हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। Hello friends, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss one more question of CSIR NET exam December 2018. Question is related to real analysis. The question is, consider the map F from Q to R, that is set of rational number to real number, defined by at 0 image is 0, so f of 0 equals to 0, and at R this image is p by 10 raised to q, so 10 to the power q, where r is rational number in form of p by q, where p is integer and q is natural number. Okay, और 0 पे भी स्पेशल डिफाइन किया ही है. सच दैट जीसीडी ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 1. सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं. तो वही डेफिनेशन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर टू आर पे मैपिंग डिफाइन किया है और पूछ क्या रहे इस मैपिंग पे दिस इज 1 1 और ऑन टू और नॉट बोथ और बोथ. सो 1 1 ऑन टू पे डिस्कस किया है इन्होंने. आप पहले इस मैपिंग को देख लेते हैं कि क्या 1 1 ऑन टू हो सकता है, अगर क्या दोनों हो सकता है. एक बार क्लियर कर लेते हैं मैपिंग एंड देन वी कैन इजीली टिक द आंसर्स. ओके, एक बात मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या सही है. लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि दो ऑप्शन एक जैसी है, तो क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक जरूर यहां पे सीएसआर वालों ने की है, लेकिन उसका इफेक्ट होता है कि नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा. सी हियर 1 to 1 एंड ऑन टू. ओके, दोनों है ऐसा बोलना है वहां, यहां पे नॉट 1 to 1 बट ऑन टू. सो यहां पे बोलना है कि ऑन टू है लेकिन 1 to 1 नहीं है, और यहां पे क्या है ऑन टू बट नॉट 1 to 1. यहां पे बोलना है कि ऑन टू है लेकिन 1 to 1 नहीं. तो ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो सेम ही लग रहा है, तो कोई डिफरेंस है नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है. इसका बेनिफिट भी स्टूडेंट को मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या निकल के आता है. और मेरा जो इस पे एक कमेंट रहेगा कि देना चाहिए मार्क्स या नहीं, तो वो भी हम लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद. ओके, सो पहले इस मैपिंग का कच्चा चिट्टा निकाल लेते हैं. क्या है तो F फ्रॉम Q टू R. ओके, अब बेसिक में जाएंगे, जैसे बहुत सारे वीडियो हमारे अपलोड किए हैं हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट पे वगैरह. नाउ दिस Q इज काउंटेबल सेट एंड दिस R इज अनकाउंटेबल सेट. अब देखिए, ये काउंटेबल सेट है और ये अनकाउंटेबल सेट है. नाउ कैन वी हैव ऑन टू मैप फ्रॉम countable set to uncountable set. That means can we have on to map from small set to big set, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी बड़ी है. दिस इज बिगर देन Q. ओके, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. सो काउंटेबल टू अनकाउंटेबल देयर इज नो ऑन टू मैप, बिकॉज इसकी कार्डिनलिटी इससे ज्यादा है. 1 1 हो सकती है लेकिन ऑन टू कभी नहीं होगी कि इसके हर एलिमेंट को प्री इमेज मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके पास बहुत बहुत ज्यादा एलिमेंट है इसके कंपैरिजन में. ओके, सो ऑन टू मैप तो होने वाली नहीं. देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम काउंटेबल सेट टू अनकाउंटेबल सेट. फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, काउंटेबल टू अनकाउंटेबल देयर इज नो ऑन टू मैप. और इसका उल्टा करेंगे ना, तो अनकाउंटेबल टू काउंटेबल देयर इज नो 1 1 मैप. तो ऐसा रिजल्ट है, राइट. सो ऑन टू तो होगा नहीं, नॉट ऑन टू पॉसिबल ही नहीं ऑन टू. तो हम ऑप्शन देख लेते हैं. नॉट ऑन टू हमें मिला है कि ऑन टू नहीं है, तो जहां जहां ऑन टू बोला है वो डिस्कार्ड कर लेंगे. इन्होंने बोला 1 to 1 एंड ऑन टू, ये डिस्कार्ड हो जाएगा. नॉट 1 to 1 बट ऑन टू, इनका कहना है कि 1 to 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है. 1 to 1 तो हमने चेक ही नहीं किया अभी, तो ऑन टू बोला है, नहीं होगा. ऑन टू बट नॉट 1 to 1, इनका कहना है कि ऑन टू है, वही सेम ऑप्शन मैंने बोला था 2 3, राइट. तो बचा एक ही ऑप्शन और बी पार्ट का क्वेश्चन है, तो यही होने वाला है, यही टिक करना है आपको एग्जाम में. एक्चुअली आप देखेंगे नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू बोला है, तो ऑन टू तो नहीं है यहां पे. अच्छा ठीक है, क्या 1 to 1 भी नहीं है, तो क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया.
ऑप्शन मिल गया एक्चुअली, ऑप्शन। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ पूरा क्योंकि 1 to 1 है कि नहीं उस पर हम कमेंट अभी नहीं कर सकते जब तक हमें कुछ मिला नहीं। तो देखिए 1 to 1 क्या होता है। अब कोई भी मैप को 1 to 1 या 1 1 आप कब बोलेंगे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज एक ही मिले, जैसे कोई फंक्शन है हमारा x, f ऑफ n इक्वल टू एन स्क्वायर लिखता हूं मैं, या फिर f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखता हूं। आपको पता है सारे फंक्शन 1 की इमेज 1 है और -1 की इमेज भी 1 ही है, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, राइट? बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, सो 1 इमेज एक्चुअली। सो 1 1 की डेफिनेशन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, ऐसा होना चाहिए। अब अगर इस मैपिंग को मुझे दो एलिमेंट को एक ही इमेज मिलती है तो हम 1 1 नहीं बोलेंगे, राइट? सो देखते हैं यहां पे, चलिए मैं इसकी इमेज निकाल लेता हूं। जैसे कि मैंने ये r इक्वल टू p बाई क्यू और p बाई क्यू का जो जीसीडी है, p q का जीसीडी वो 1 होना चाहिए। तो एक काम करता हूं 10 7 लेके देखता हूं, राइट? और ले सकता हूं मैं बिकॉज जीसीडी ऑफ 10 7 इज 1, राइट? सो 10 बाई 7 एक्चुअली 10 बाई 7, राइट? सो मैं ले लेता हूं एक रैशनल नंबर 10 बाई 7। चलिए मुझे क्या मिलेगा? p एज इट इज, सो 10 raised to q, so 7, and this is equals to 1 by 10 raised to 6, 1 by 10 raised to 6। अब 1 by 10 raised to 6 अगर मुझे मिला तो मुझे देखिए एक और एलिमेंट मैं ले सकता हूं 1 by 6। अब 1 by 6 की इमेज क्या होगी? p as it is, that is 1 upon 10 raised to q, that is 6। so 10 by 7 की इमेज 1 by 10 raised to 6, 1 by 6 की इमेज 1 by 10 raised to 6। तो ये दो अलग नंबर है जिसकी इमेज हमें सेम मिली है। इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज नो डिस्टिंक्ट इमेजेस, एंड दैट्स व्हाई दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। इवन ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे आपको, दो एलिमेंट जिसकी एक ही इमेज मिलेगी। एक देखिए f ऑफ 10 by 3, इसकी इमेज मिलेगी 10 by 10 raised to 3। ये रेस टू है, रेस टू दी पावर 10 रेस टू दी पावर क्यू, राइट? तो यहां मिलेगा 1 by 10 स्क्वायर, राइट? और f ऑफ 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 10 स्क्वायर। 1 by 2 की भी वही इमेज है और 10 by 3 की भी वही इमेज है। आप ऐसे कंटिन्यूसली कर सकते हैं। यहाँ पे 10 कॉमन रखिए और ऐसा नंबर लीजिए जिसका जीसीडी इसके साथ 1 हो, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नंबर मिलेगा यहाँ पे वही लेना है। सो 10 रेस टू 7 हो गया। आप 10 रेस टू 9 लेके देखिए, 10 रेस टू 11 लेके देखिए, तो ऐसा कंटिन्यूस आपको मिलते जाएगा, राइट? सो कितने सारे एलिमेंट है? दो पेयर में एक ही एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो 1 1 तो है नहीं। अब आते हैं असली, मतलब जिस पे मैं बोल रहा था कि कमेंट करना है। अब देखिए CSIR नेट ने ये दो ऑप्शन भले ही गलत दिया हो, यहां पे हमें मिला है नॉट 1 1, राइट? सो नॉट ऑन टू, नॉट 1 1, क्लियरली हमें आंसर मिला है नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। सो यहां पे लिखा है नाइदर 1 to 1 नॉट ऑन टू, राइट? सो यही ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इन्होंने भले ही इसमें मिस्टेक कर ली हो, प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है, और आपको बोला जाता है कि करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो आप इस बेस पे इस क्वेश्चन पे क्लेम नहीं कर सकते हो। आई थिंक, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपको यही ऑप्शन लगाना है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोला है करेक्ट चूज करो। आप गलत को क्यों देख रहे हैं? आप गलत ऑप्शन पे क्लेम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये क्लेम जैसा कुछ क्वेश्चन है। करेक्ट 100% आंसर मिल गया, नाइदर 1 to 1 नॉट ऑन टू। ओके, question of CSIR NET exam which is asked in December 2018. Question is of B part and question is from complex analysis. Question is very simple actually because it's based on Cauchy residue theorem, or you can say residue. So the question is, let gamma of t equals to 3 e to the power I t, where t from 0 to 2 pi. So be the positively oriented circle of radius 3 center at the origin, the value of lambda for which. तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी दी है। एक सर्कल दिया है, रेडियस 3 है और जिसका सेंटर ओरिजिन है, और बाकी पूछा है कि लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों इंटीग्रल सेम होंगे। सो वी हैव टू फाइंड जस्ट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, राइट? एंड द ऑप्शंस आर लैम्बडा इक्वल्स टू -1/3, लैम्बडा इक्वल्स टू 0, 1/3 एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 1. So if we put lambda equals to 0, suppose 0, so we get this integral value is 0. क्या इंटीग्रल वैल्यू 0 होगी? तो पहले कॉची रेसिड्यू थ्योरम
या फिर रेसिड्यू कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, और सर्कल वगैरह समझ लेते क्या है। तो यहाँ पे मैं करता हूं, ये सर्कल दिया है जिसका ओके जिसका रेडियस 3 है, राइट। तो देखिए ये जो फंक्शन है z-2 है फैक्टर डिनोमिनेटर में, तो z-2 मतलब ये वाला f ऑफ z अगर कंसीडर करें तो z-2 फैक्टर है डिनोमिनेटर में, मतलब z इक्वल्स टू 2 इज द सिंगुलरिटी ऑफ दिस फंक्शन एंड दैट सिंगुलरिटी 2 कंटेन्ड इन द सर्कल हैविंग रेडियस 3। तो 2 तो इसके अंदर आ रहा है, राइट, सिंगुलरिटी अंदर आ रही है डिस्क के सर्कल के। ओके, ये जो दूसरा फंक्शन है मैं यहीं पे कर लेता हूं, पहले इसके रूट्स देख लेंगे, मतलब सिंगुलरिटी समझ में आएगी f ऑफ z कंसीडर के। z² माइनस 5z प्लस 4, सो 1 बाय आई कैन राइट दिस एज z माइनस 4 z माइनस 1, राइट। सो 4 and 1 two singularity, there are two singularities 4 and 1 and z equals to 1 inside the circle but z equals to 4 आउटसाइड द सर्कल। और जो भी आउटसाइड द सर्कल सिंगुलरिटी होती है उस पर रेसिड्यू हमेशा 0 होता है या फिर निकालने की जरूरत नहीं होगी, राइट। समझ लेते हैं इसको, राइट। सो 2 इनसाइड, इसको 2 है सिंगुलर पॉइंट 1 और 4, तो 1 इनसाइड 4 आउटसाइड, 4 आउटसाइड, राइट। सो देखिए कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये जो दो इंटीग्रल है ना इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूं, इससे ही लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी एक्चुअली। देखिए गामा लैम्बडा बाय z माइनस 2 dz इक्वल्स टू गामा और गामा 1 by z square minus 5z, and I can write this as a now z minus 4 z minus 1 dz. Now we solve this integral by using Cauchy residue theorem, and that Cauchy residue theorem is 2 pi I, पहले मैं इसको सेपरेटली लिखता हूं and then equals to this one separately, right? 2 pi I into residue of f, that is of f of z, ये इस फंक्शन को f of z बोलते हैं, of f of z at z equals to सिंगुलर पॉइंट, जो भी सिंगुलर पॉइंट होगा। तो सिंगुलर पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिया z equals to सिंगुलर पॉइंट। सो ये हो गया एंड देन दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक ही सिंगुलर पॉइंट है और इनसाइड भी है इसीलिए मुझे रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 2 लिखना पड़ा। अगर ज्यादा सिंगुलर पॉइंट होते तो हमें सम ऑफ रेसिड्यू करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ज्यादा सिंगुलर पॉइंट है लेकिन एक ही इनसाइड सर्कल है तो एक ही लिखना पड़ेगा। सो अगेन दिस इज 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 1 एट जेड इक्वल्स टू 4। वो सम करना होता है लेकिन 4 इनसाइड सर्कल है ही नहीं, 4 है आउटसाइड सर्कल, तो लेने की जरूरत नहीं, बस इतना खत्म। अब ये मैटर करता है आपको पता है कि नहीं है रेसिड्यू कैसे निकालना, और ये तो सिंपल पोल है एक्चुअली। फंक्शन देखिए, अगर मैं लैम्बडा बाय जेड माइनस 2 की बात करूं तो ये सिंपल पोल है, जेड इक्वल्स टू 2 इज द सिंपल पोल। अगर यहां पे बात करूं जेड इक्वल्स टू 4 और जेड इक्वल्स टू 1 तो दोनों सिंपल पोल है क्योंकि पोल ऑफ ऑर्डर 1, राइट। और पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए रेसिड्यू निकालना बहुत सिंपल होता है। अब कैसे, मैं यहीं पे कैलकुलेशन करता हूं, मतलब जिससे कि आपको ये रेसिड्यू भी कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आए, राइट। सो 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल्स टू 2 कैसे निकालते हैं, तो मैं रेसिड्यू सेपरेटली लिखता हूं, लिमिट z टेंस टू 2, जिस पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना है। यहां पे f ऑफ z होगा, f ऑफ z क्या है हमारा, देखिए मैं f ऑफ z लिखता हूं, राइट। f ऑफ z क्या है, लैम्बडा बाय z माइनस 2, राइट। और जिस सिंगुलर पॉइंट पे आप वो जो रेसिड्यू निकालते हैं वही फैक्टर यहां पे रहेगा, वही फैक्टर एग्जैक्टली। पोल ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर ज्यादा है, यहाँ पे सिंपल पोल है तो यहाँ पे m रहता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे सिंपल पोल है तो 1। अगर पोल ऑफ ऑर्डर 1 से ज्यादा है तो उसका अलग फॉर्मूला है रेसिड्यू निकालने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 2 3 4 कर दे और निकाल ले, उसका अलग फॉर्मूला है, डेरिवेटिव वगैरह आता है वहां पे। तो ये होगा रेसिड्यू एट 2, दिस इक्वल्स टू 2 पाई आई। अब देखिए यहाँ पे लिमिट, क्योंकि सिंपल पोल है, z टेंस टू कहां पे निकालना है मुझे,
1 बिकॉज इनसाइड द सर्कल 1। एफ ऑफ जेड क्या है 1 बाय z माइनस 4 इंटू जेड माइनस 1 और फैक्टर कौन सा है जिसपे हम सिंगुलैरिटी रेसिड्यू निकालते हैं z माइनस 1। z minus 1 get cancel, यहाँ पे z minus 2 get cancel and we get limit z tends to 2 because we have here lambda constant, so 2 pi I lambda equals to, क्योंकि ये 1 ही मिलेगा बाकी कैंसिल होके 2 pi I, यहाँ पे क्या मिलेगा ये तो कैंसिल हो गया z tends to 1 so 1 minus 4 so minus 1 by 3 राइट। सो 2 pi I गेट कैंसिल, वैसे भी कैंसिल ही हो रहा था यहाँ पे, लेकिन ये रेसिड्यू का फॉर्मूला ऐसा है इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि रेसिड्यू के फॉर्मूले में ही 2 pi I नहीं है, राइट। सो वी गेट लैम्बडा इक्वल्स टू -1 by 3 सिंपली, राइट। सो लैम्बडा इक्वल्स टू -1 by 3। सो ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, ये ठीक है जो भी बिगिनर है या फिर जिनको नहीं पता था उनके लिए ये डिटेल, अदरवाइज जिनको रेसिड्यू निकालना पता है वो तो 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।